टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट्स। ठीक है, शाफ्ट में अगर हम लोग एक्सियल लोड के कारण जो डिफॉर्मेशंस होता था वो देख चुके हैं। अब ट्विस्टिंग मोमेंट अगर हम प्रोवाइड करें किसी शाफ्ट में, शाफ्ट यानी इस बॉटल को ही अगर समझ लो, अगर ये बॉटल है, इसमें हम लोग कुछ इस तरह से मूव, इसको ट्विस्ट करने का मूवमेंट, ये एंड इसका फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जिसके कारण इसके प्लेन में कुछ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, उसी तरह का चीज़ होता है शाफ्ट में। अब शाफ्ट जो होता है वो जनरेटर और टरबाइन के बीच में कपल्ड रहता है, और वो वहाँ से ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोवाइड करता है, जिसे पावर का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर सर्कुलर शाफ्ट में टॉर्शनल स्ट्रेस देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को समझना, इस टॉपिक को समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पावर प्लांट वगैरह में टरबाइन टू जनरेटर जो पावर का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मतलब टरबाइन ने हमारा वर्क करके प्रोड्यूस कर दिया। अब टरबाइन से जो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पोर्शन है, वहाँ तक पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग शाफ्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखो टॉर्शनल इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ एजम्पशंस पहले देखते हैं। मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, मटेरियल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेसेस आर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, इसका मतलब दे मस्ट ओबे हुक्स लॉ। ठीक है, अब देखो ये तीसरा एजम्पशंस लोगों को समझ नहीं आता है। ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन एंड अनडिस्टॉर्टेड आफ्टर ट्विस्टिंग, इसका मतलब कि हम ट्विस्ट कर दें तो सेक्शन जो है वो ऐसा ना हो कि सेक्शन में डिफॉर्मेशन आ जाए, मतलब सेक्शन जो है मतलब डिस्टॉर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब देखो जैसे ये सेक्शन है, ये बिल्कुल सर्कुलर है। ठीक है, इवन आफ्टर ट्विस्टिंग, और इस सेक्शन में हमको डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ट्विस्टिंग के कारण यहाँ डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, सरफेस पे जो टॉर्शनल स्ट्रेस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे ये सेंटर लाइन की तरफ कम होगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस जो है यूनिफॉर्मली वेरी कर रहे हैं, बट यहाँ पर स्ट्रेसेस का वेरिएशन तो है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, पर ये अनइवनली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेक्शन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है, तो हम लोग इसका बात करेंगे ना कि इसका। ठीक है, अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए देखो अब हम लोग जो है टॉर्शनल इक्वेशन को प्रॉपरली डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखो ये शाफ्ट है। ठीक है, अब शाफ्ट जैसा कि हमने एक बॉटल का एग्जांपल से बताया कि इसके एक एंड को हम फिक्स करेंगे, दूसरे एंड में हम टॉर्शन देंगे। ठीक है, टॉर्शनल ट्विस्टिंग मोमेंट देंगे, मतलब कुछ इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड है, और ये वाला जो एंड है इसको, इस पॉइंट को ट्विस्टिंग के कारण ये पॉइंट बी से बी डैश ट्रेवल कर गया। ठीक है, और जो एंगल है वो गामा मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम क्यों लिया, क्योंकि सरफेस के अलोंग जो टॉर्शनल स्ट्रेस आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और सरफेस के अंदर अगर हम लेंगे तो वहाँ पे गामा गामा का वैल्यू मैक्सिमम होगा एट द सरफेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा वहाँ, तो शियर स्ट्रेन भी सबसे ज़्यादा वहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस वाले सेक्शन को हम अगर 2D व्यू में देखें, ठीक है, तो ये पॉइंट बी से बी डैश, ये वाला रेडियस आर, और एट द सेम टाइम इसके अंदर भी एक कोई पॉइंट होगा सी, जो कि सी से सी डैश मूव किया होगा। ठीक है, ये तो सरफेस का कहानी था ना। अब सरफेस के अंदर में भी तो कोई मतलब ये यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा सी से वो सी डैश गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो बी बी डैश हो जाएगा आर थीटा, सी सी डैश हो जाएगा स्मॉल आर थीटा। ठीक है, गामा मैक्स
tan गामा मैक्स कितना हो जाएगा, ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है, इस छोटे से आर्क को हम लोग एक सीधा मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। tan गामा मैक्स इज इक्वल टू बी बी डैश बाई एल, तो बी बी डैश बाई एल करेंगे और गामा मैक्स, tan गामा बहुत छोटा है तो tan गामा गामा के बराबर हो जाए, तो गामा मैक्स यहाँ से ये आ जाएगा आर थीटा बाई एल। ठीक है, और ये तो इस चीज़ का था। ठीक है, और गामा का जनरल वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल आर थीटा बाई एल। ये तो सरफेस के लिए है और ये इन जनरल किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर थीटा बाई एल। ठीक है, यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, टाउ इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ आएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जी आर थीटा बाई एल, यहाँ से आ जाएगा टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। ये एक टॉर्शनल इक्वेशन ये हमने डिराइव किया। ठीक है, मतलब देखो यहाँ से टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर, इसीलिए हमने कहा था कि सरफेस पे सबसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा और जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाते जाएंगे वो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू लीनियरली डिक्रीज हो। देखो हम लोग ने ये डिराइव किया टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। अब एक चीज़ और इसी के साथ रिलेट करते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन में किसी आर रेडियस पे हमको उस एलिमेंटल एरिया में टॉर्क कितना मिलेगा। ठीक है, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमें ये रिलेशन पता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू आर जी थीटा बाई एल। अब देखो फोर्स इस छोटे से एलिमेंट में क्या होगा, टाउ इंटू डी ए, तो डी एफ यहाँ से पता लग गया, आर जी थीटा बाई एल इंटू डी ए। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हमने निकाल रखा है इंटू डिस्टेंस, बस करना है। तो आर जी थीटा बाई एल इंटू डी ए इंटू आर, इस छोटू सा टॉर्क का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो जी थीटा बाई एल एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी ए। ठीक है, आर स्क्वायर डी ए इज नथिंग बट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे कहते हैं। तो यहाँ से एक टॉर्क में रिलेशन आ गया जी थीटा बाई एल जे, और एक रिलेशन हमको था टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। तो यहाँ से ओवरऑल एक रिलेशन आ गया मेरा टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। इसी को कहते हैं टॉर्शनल इक्वेशन। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, जैसे ये है हमारा एक स्फेयर। ठीक है, इसके इस जेड एक्सिस जो अंदर की ओर जो है उसके अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानते हैं, आई एक्स और आई वाई का समेशन कर देंगे, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, और यहाँ से पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, यहाँ से हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा हमारा। देखो अब एक टर्म है पोलर सेक्शन मॉडुलस, ये बताता है कि पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या है कि किसी भी शाफ्ट पे जो मैक्सिमम एप्लीकेबल टॉर्क है, जो मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं, जितना वो उस पर्टिकुलर मटेरियल जैसे स्टील का अगर बना हुआ है तो वो कितना टॉर्क सह सकता है, उसी को कहते हैं पोलर से। और ये चीज़ जो है वो शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसी शाफ्ट पे या किसी भी मटेरियल पे या किसी भी चीज़ पे कितना टॉर्क अप्लाइड है वही है पोलर सेक्शन मॉडुलस, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, तो टी अलाउएबल कितना है, ठीक है,
टी अलाउेबल को हमको पता लगाना है कि कितना झेल सकता है हमारा मटेरियल। टी अलाउेबल पता करने के लिए हमें टाउ मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हम देख पाएंगे कि मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कितना टॉर्क है। और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाउ इज़ प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना। तो यहाँ से अब चूँकि टाउ जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अगर स्टील का मटेरियल है तो अलग टाउ। तो ये ओवरऑल एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, ठीक है। टाउ जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा। टाउ मैक्स, ठीक है। अब देखो टी अलाउेबल क्या आ जाएगा यहाँ से, टाउ मैक्स इंटू जे बाई आर मैक्स। अब ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंडेंट है। इस टी अलाउेबल के लिए कौन सा फैक्टर अब रिस्पॉन्सिबल है जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बता रहा है, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क कितना उस मटेरियल पे या कितना उस शाफ्ट पे बियर कर सकता है वो, दिस फैक्टर इज टेलिंग अस, ठीक है। एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड पोलर सेक्शन मॉडुलस जेड पी। तो यहाँ से टी अलाउेबल इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स इंटू जेड पी आ गया, ठीक है। और जेड पी क्या होता है, जे बाई आर मैक्स, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक हमारा सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है, उसके लिए हमको पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालना है। तो डेट इज़ जे बाई आर मैक्स, ठीक है। अब जे क्या हो जाएगा इसके लिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे π/32 d/4। आर कितना होगा, मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, d/2। यहाँ से ये रखेंगे तो π/16 d3। सिमिलरली हॉलो शाफ्ट के, अब हॉलो के लिए जो पोलर सेक्शन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो होता है π/32 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया, डी आउटर टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया और डी इनर बाई डी आउटर के रेशियो को के ले लिया। अब में आर मैक्स क्या हो जाएगा, डी नॉट बाई 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा π/16 डी नॉट क्यूब 1 माइनस के पावर 4, ठीक है। ये है सॉलिड शाफ्ट के लिए, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, सॉरी हॉलो शाफ्ट के लिए, ठीक है। पोलर सेक्शन मॉडुलस। टॉर्सनल स्टिफनेस, टॉर्सनल रिजिडिटी एक टर्म होता है। इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अगेंस्ट ट्विस्टिंग लोड, मतलब कितना थीटा वो डिफॉर्म हुआ एल में से। तो ये आ जाएगा टी बाई जी जे। और टी यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो यार सिंपली इसका फॉर्मूला ही याद रख लो, इतना झंझट नहीं पालना है। टॉर्सनल रिजिडिटी हर बार यूज आएगा। जैसे वहाँ पे होता था एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल लोड में ए ई, यहाँ पे होता है टॉर्सनल रिजिडिटी जी जे। और टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है, जैसे स्प्रिंग में होता है ना, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, एफ बाई एक्स इज इक्वल्स टू के। उसी तरह यहाँ से उसी तरह से यहाँ पे देखो टी बाई थीटा कितना हो जाएगा, जी जे बाई एल। दिस टर्म इज कॉल्ड टॉर्सनल स्टिफनेस।